का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर से। हुकूमत ने ऑपोजिशन के शोर शराबे में अपना दूसरा मिनी बजट पेश कर दिया, जिसे वजीर खजाना असद उमर ने मुआशी पैकेज 2019 का नाम दिया। तकरीर में कहा कि मिनी बजट में ज़राई, सनती और घरों के लिए कर्जा जात पर टैक्स में 90% कमी कर दी गई है। नॉन फाइलर के लिए विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया। अब नॉन फाइलर पर 1300 सीसी तक गाड़ियां खरीद सकेंगे। छोटे शॉदी हाउस पर टैक्स 20,000 से कम करके 5,000 करने का ऐलान कर दिया। 5 अरब रुपए के कर्जे हुस्ना स्कीम लाने का ऐलान भी किया गया है, जबकि दरामदी मोबाइल और सेटेलाइट फोन पर सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया गया। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं ऐसी मईशत बनानी है कि IMF का ये आखिरी प्रोग्राम हो। विदहोल्डिंग टैक्स की इस वक्त हर माह उनको एक स्टेटमेंट जमा करनी पड़ती है। ये बड़ा बोझ पड़ता है, खास तौर पे छोटे कारोबारों के लिए बड़ा मुश्किल है। तो हम इसको तब्दील करके हर माह करने के बाद साल में सिर्फ 2 दफा वो विदहोल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट जमा करेगा। छोटे घरों के लिए, लो इनकम हाउसिंग के लिए जो इनकम कर्जे देंगे उसके ऊपर भी जो आमदनी पर टैक्स है वो 39% से कम करके 20% कर रहे हैं। 5 अरब रुपए का कर्जे हसना की स्कीम हम ला रहे हैं, ताकि रिवॉल्विंग फंड एक पैदा कर रहे हैं। उन इदारों के जरिए छोटे और कम आमदनी के लोगों के घर बनाने की स्कीमों पर काम करते हैं। उनको ये फंड मुहैया होगा और उसकी बुनियाद पर वो गरीबों के लिए कम लागत के ऊपर घर बना सकेंगे। हमने फैसला किया है कि छोटी और दरमियानी साइज की गाड़ियों के लिए हम ये बंदिश खत्म कर रहे हैं और नॉन फाइलर भी टैक्स गाड़ी ले सकता है, लेकिन उनका टैक्स हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम इनकरेज करना चाहते हैं कि वो फाइलर बने। छोटे शादी हॉल के अंदर जिनके शादियां होती हैं, 500 स्क्वायर फुट से कम के शादी हॉल के ऊपर ये टैक्स जो 20,000 था फिक्स टैक्स, उसको 20,000 से 1/4 करके 5,000 कर रहे हैं। कोर्ट्स की सरकारी अथॉरिटी है, उससे अप्रूव शुदा स्कीम हो, उसकी फ्रेंचाइज लेने के लिए लोग जो फीस देंगे और जो बिड करेंगे उसके ऊपर जुलाई 1 से टैक्स हम मुकम्मल तौर पे खत्म कर रहे हैं। जो फोन सस्ते फोन है, जो गरीब खरीदता है, उन फोन्स के ऊपर इम्पोर्ट जो टैक्स की शरह वो कम की जा रही है। जो अमीर लोगों के लिए फोन है उनके लिए फिलहाल इसके अंदर कमी नहीं की जा रही है। मुआशी इस्लाहाती पैकेज में हुकूमत ने नई सनतों को 5 साल के लिए टैक्स छूट दे दी। छोटे तबके की कंपनीज पर टैक्स भी 39% से कम करके 20% कर दिया। सनतों के लिए खाम माल की दरामद पर टैक्स में छूट होगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तमाम मशीनरी भी टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दी गई है। न्यूज प्रिंट पर आयद इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी गई। नॉन बैंकिंग सेक्टर के लिए सुपर टैक्स भी खत्म कर दिया गया, जबकि काबिल तस्दीक तवानाई पर टैक्स में छूट दे दी गई है। हम चाहते हैं सोलर पैनल भी यहाँ पे बने, हम चाहते हैं विंड टरबाइन भी यहाँ पे बने। इसलिए हम ये ऐलान कर रहे हैं ऐसी तमाम मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की मशीनरी इक्विपमेंट बनाएगी। 5 साल के लिए हम ऐलान कर रहे हैं कि जो भी आज से 5 साल तक उसमें सरमायाकारी करेगा उसके अंदर कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स की मुकम्मल इस्तिस्ना होगी। ग्रीनफील्ड जो नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे उनकी प्लांट एंड मशीनरी पर मुकम्मल कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स और 5 साल के लिए इनकम टैक्स की छूट होगी। पाकिस्तान का कानून कहता है कि अगर आपके पास फायर फाइटिंग इक्विपमेंट ना हो तो आप फैक्ट्री नहीं चला सकते। तो वो चीज़ें जो फैक्ट्री के मुकम्मल होने की जो जरूरी है वो इसमें शामिल नहीं थी स्कीम में, हम उनको भी शामिल कर रहे हैं ताकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी आएगी वो तमाम टैक्स से इस्तिस्ना हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो 0.02% जो ट्रेडिंग के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स होता था वो विदहोल्डिंग टैक्स फौरी तौर पर खत्म किया जा रहा है। हम इस बजट के अंदर तमाम तर मुश्किलात होने के बावजूद सैकड़ों 9 आइटम्स की जो इम्पोर्ट ड्यूटी है रॉ मटेरियल की, जो खाम माल है जो सनत यूज करती है उसके अंदर कमी कर रहे हैं, कुछ के अंदर मुकम्मल खत्म कर रहे हैं ताकि सनत और मुनाफा बख्श हो सके। न्यूज प्रिंट के ऊपर जो इम्पोर्ट पर ड्यूटी लगी हुई है हम उस पर मुकम्मल इस्तिस्ना का ऐलान कर रहे हैं। मुश्किल फैसला किया है हमने, खुद इंसारी का सफर तय करना है, एक मुश्किल का सफर तय करना है। इस सफर के अंदर हमने IMF की मदद लेनी पड़े, IMF की मदद लेंगे, लेकिन इस तरीके से लेनी है कि अवाम के ऊपर, गरीब के ऊपर उसका बोझ ना पड़े। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने पहले झूठा झूठा के नारे लगाए, फिर कुछ देर गो न्याजी गो के नारे भी लगाते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान, स्पीकर असद कैसर और हुकूमती अरकान मुस्कुराते रहे। वज़ीर ख़जाना ने तकरीर के दौरान ही नारों के जवाब में कहा, इमरान खान 22 साल तक तो कहीं गया नहीं, अब भी आपके नारों से इमरान खान ने कहीं नहीं जाना, इसलिए अपना गला बिठाने का कोई फ़ायदा नहीं।
वजीर खजाना के इस जवाब पर भी हुकूमती बेंचों पर हंसी का तूफान आ गया। कराची और लाहौर की ताजिर बरादरी ने मुआशी इस्लाहात पैकेज को खुशाइन करार दे दिया। दोनों बड़े शहरों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुकाम ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मुआशी रिफॉर्म ताजिर दोस्त हैं। मुआशी रिलीफ से मुल्क की इंडस्ट्री मजबूत होगी, बरामदात में इजाफा होगा। ताजरों का कहना है कि फाइनेंस बिल के मसवदे को देखने के बाद इस पर मजीद राय दी जाएगी। वो ट्रेड फैसिलिटेशन है, ये मिनी बजट नहीं है। मेरे ख्याल में जो उन्होंने जो है वो रिफंड्स के लिए हमें जो वो एक प्रोमिसिंग नोट प्रोमिसरी नोट ऑप्शन जो दिया है वो एक बेहतरीन ऑप्शन है। हमारी जो है वो जो बिजनेस कम्युनिटी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो उनसे हमने जो है वो अपनी गुजारिशात पेश की थी, उनको इन्होंने जो है वो एक्नॉलेज किया हुआ है और उनके ऊपर इन्होंने हमल किया हुआ है। ये मिनी बजट नहीं था, ये एक पैकेज दिया गया और ये इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये पैकेज दिया है। और बड़े अरसे से ड्यू था, इंडस्ट्री को पिछले कई सालों से इग्नोर किया गया था, जिसकी वजह से इंडस्ट्री के हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे थे, हमारी एक्सपोर्ट के हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पैकेज जो दिया ये बिज़नेस फ्रेंडली है, पॉजिटिव है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये इंशाल्लाह इसका बेहतर नतीजे आएंगे। वज़ीर ख़जाना की तकरीर को नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अल्फाज का हेर फेर करार दे दिया। कौमी असम्बली के बाहर एहसन इकबाल बोले, उधार के सिवा हुकूमत का कोई हिकमत अमली नजर नहीं आती, सारी हिकमत अमली बैरून मुल्क कर्जों पर है। पीपल्स पार्टी के नवीद कंवर ने कहा, हुकूमत से पूछेंगे खसारा पूरा कैसे किया जाएगा, अंदरूनी से तो ज्यादा बैरूनी कर्जे लिए जा रहे हैं। इनके पास कोई मुआशी एजेंडा नहीं है, ये सिर्फ गैलरीज को प्ले कर रहे हैं और इनको पाकिस्तान के असल मसाइल का इदराक नहीं। इन्होंने पाकिस्तान की ग्रोथ रेट को क्रैश कर दिया है, जो 5.8% पे चली गई थी। अब तमाम बैनुल अक़वामी इदारे अगले 3 सालों के लिए 4% की प्रोजेक्शन कर रहे हैं। आज का जो मिनी बजट सामने आया है उसमें क्या फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए कोई एक कदम लिया गया है जिससे अरबों रुपए का आपको जो खसारा है वो पूरा हो, या क्या वो सिर्फ और सिर्फ हम जो कशकोल लेके कभी कतर, कभी यूएई, कभी सऊदी अरब जो कर्जा लेते कितना कर्जा लेंगे। सानिया साहिवाल की हर हाल में तहकीकात मुकम्मल कराएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सानिया साहिवाल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने पर रजामंदी जाहिर कर दी। पीटीआई और इत्तेहादियों के इजलास में कहा, अपोजिशन अगर पार्लिमानी कमीशन बनाना चाहती है तो भी अपने अरकान के नाम दे, हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं, पार्लियामेंट का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। और आपको बताएं कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सानिया साहिवाल पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में अपने खिताब के दौरान इमरान खान को 3.5 माह असम्बली में आने का ताना दिया। कायदे इस इख्तिलाफ का जवाब देने वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मैदान में आए, कहा साहिवाल पर ऑपोजिशन सियासत ना करे। थाने मॉडल टाउन जो एक बड़ा दिलखराश वाकया था, इसमें कोई शक नहीं। उसी रात आरपीओ लाहौर से लेकर तमाम मुतल्लिका अफसरान को फिल फॉर अलहदा कर दिया गया था। तय ये हुआ था कि बजट पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उस पर इजहार फरमाएंगे। पहली मर्तबा है बकौल पीटीआई की हुकूमत के एक वादे को पूरा किया गया और अफसरान को 72 घंटे में अलहदा कर दिया गया। जनाब वाला, ये फर्क है, इस हुकूमत ने जो पुलिस ऑफिसर्स ने तजावुज किया उनको प्रोटेक्ट नहीं किया और कहा तो हम बेनकाब करेंगे, कहा हम कटहरे में खड़ा करेंगे। पंजाब हुकूमत के वज़रा ने और वफाक ने भी ये कहा कि जेआईटी की रिपोर्ट 72 घंटे में कल शाम जो गुजर गया
वो सामने लाई जाएगी, वो सामने नहीं लाई गई। एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के नतीजे में, इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया, उनको मुअत्तल किया गया, उनको अपने ओहदों से हटाया गया। मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आज इन्हीं की जो अपनी मंतक थी उसके ऊपर वजीर आज़म को पहले इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद बुज़दार को बाद। हुकूमत ने न सिर्फ मजम्मत की, वजीर आजम ने पर्सनली हिदायत दी वजीर आला पंजाब को। नए पाकिस्तान में भी पुराने पाकिस्तान की रिवायात बरकरार है। एहतजाज लवाहिकीन की दुहाइयां कुछ काम न आया। बुज़दार सरकार ने सानिया साहिवाल JIT की इब्तदाई रिपोर्ट मंजर आम पर ना लाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि साहिवाल वाक़े में 72 घंटों में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के ऐलान पर अमल करके दिखाया। वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत कहते हैं, बयान पर कायम हूँ, साहिवाल ऑपरेशन मालूमात की बुनियाद पर ही किया गया। सानिया साहिवाल की तहकीकात कहां तक पहुंची? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब वजीर असगर ने तफसीलात बता दी। कहते हैं 15 जनवरी को ज़ीशान के साथ दाइश के दहशतगर्दों अदील हफीज़ और उस्मान हारून को फैसलाबाद ऑपरेशन में हलाक किया गया। तफसीलात अय्याज शुजा की रिपोर्ट में। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब फजील असगर का कहना है, ज़ीशान के दहशत गर्दों के साथ गहरे रवाबत थे। दहशत गर्द उस्मान के साथ सेल्फियां भी बनवाई। ज़ीशान के मोबाइल फोन से दहशत गर्दों से रवाबत के पैगामात भी बरामद हुए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा, CTD के अहलकारों ने इंतहाई गैर तरबियत याफ्ता अंदाज में ऑपरेशन किया। उनके खिलाफ दफा 302 का मुकदमा इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में चलाया जाएगा। अय्याज शुजा, नियो न्यूज, लाहौर। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है और OLX। बेच दे। सानिया साहिवाल की तहकीकात के लिए JIT अरकान की साहिवाल आमद। मकतूल खलील के भाई जलील को साहिवाल तलब कर लिया। ज़ेर हिरासत अहलकारों की शनाख्त कराई जाएगी। कप्तान सरफराज पर पाबंदी का खदशा, टीम मैनेजमेंट परेशान। हेड कोच कप्तान सरफराज, टीम मैनेजर और चीफ सेलेक्टर ने सर जोड़ लिए। पाबंदी की सूरत में शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज कप्तानी के उम्मीदवार। और गुजरात में दुल्हा को दोस्तों का मुनफरिद तोहफा, मुल्की करेंसी नोटों से बना तवील हार पहना दिया। 10 फीट लंबे और 8 फीट चौड़े हार पर 10 से 500 रुपए तक के नोट लगाए गए हैं। को मजीद आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि लाहौर फिरोजपुर रोड पर सानिया साहिवाल के मुतासरीन ने एहतजाजी धरना दे दिया। मकतूल खलील के अहले खाना का कहना है कि 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को अपने लाहे अमल से आगाह करेंगे। फिरोजपुर रोड बंद होने से इर्द गिर्द ट्रैफिक का शदीद दबाव, मेट्रो ट्रैक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल खान से, जो इस वक्त फिरोजपुर रोड पर मौजूद हैं। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, सानिया साहिवाल में जो मुतासरीन है, जो उनके ख़ानदान है, खलील के और ज़ीशान के लवाहिकीन है, वो यहाँ पे फिरोजपुर रोड के ऊपर एहतजाजी धरना देकर बैठ गए हैं। उनका ये कहना था कि जो JIT की रिपोर्ट आई है उसको हम नहीं मानते। अभी जो हमारी खलील के भाई जलील से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि 10 बजे हम यहाँ पे तमाम मीडिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। उसके बाद अब अगला जो अपना लाएमल है वो हम बताएंगे। जो मैं यहाँ पे हमारी ज़राइज़ उनके लवाहिकीन से और रिश्तेदारों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जो तमाम एहलकारों को सस्पेंड किया गया उनको
सजा दी जाए, सस्पेंड होने से कुछ नहीं होता, उनको सजा दी जाए। इसके साथ मैं आपको ट्रैफिक की सूरत हाल बता सकूं, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, मेरे पीछे मेट्रो ट्रैक है जिसको बंद कर दिया गया है। जब से ये लोग यहाँ पे आके एहतजाज कर रहे हैं तब से ये मेट्रो ट्रैक को बंद कर दिया गया है। मेरी बैक पे कमाहा रोड है और मेरे सामने जो है कच्चा जेल रोड और मेन फिरोजपुर रोड का ये आलम है कि इसके इर्द गिर्द की सराउंडिंग में इतनी ट्रैफिक है, जनरल हॉस्पिटल जाने वाली एम्बुलेंसेज को भी सख्त दुश्वारी का सामना है। यहाँ पे इर्द गिर्द ट्रैफिक हमें जो है 2 घंटे यहाँ पे पहुँचने में लगे। ट्रैफिक की ये सूरत हाल है, डाइवर्शन लगाई जा रही है, लेकिन जो है ट्रैफिक शदीद है, शदीद ट्रैफिक के दबाव की वजह से, क्योंकि मेन फिरोजपुर रोड पे जो है मुतासरीन जो है उनके वहाँ यहाँ पे बैठे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, टायर नजर आतिश करके पंजाब पुलिस के खिलाफ जो शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। जी, और अब मुल्की सियासत से जुड़ी दीगर खबरें पॉलिटिकल राउंड अप में। हुकूमत पंजाब का एक और यू टर्न, बसंत ना मनाने का फैसला कर लिया। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं महफूज बसंत की तैयारी के लिए 4 से 6 माह की वर्किंग दरकार है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से कश्मीरी रहनुमाओं के 4 रुकनी वफ्द की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। पंजाब असम्बली में पेशा वराना तहफ़्ज़े सेहत बिल मंजूर कर लिया गया। बिल के तहत कारखानों, फैक्ट्रियों या काम करने वाली जगहों को बनाने से पहले अथॉरिटी से मंजूरी लेना होगी। वज़ीर आला महमूद खान की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का इजलास में सूबे में अमन व अमान और दीगर अहम अमूर पर गौर किया गया। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं मुराद अली शाह के पीछे वाइट कॉलर क्रिमिनल छुपा हुआ है। बैंकिंग कोर्ट में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जज ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब तक कार्रवाई से नहीं रोका था हम दरख्वास्तों पर फैसला कर रहे थे। अदालत ने एजी मजीद को मुकम्मल मेडिकल सहूलियात फराहम करने का हुक्म दे दिया है। अनवर मजीद और एजी की जमानत की दरख्वास्त की समाअत 6 फरवरी को होगी। अदालत ने आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की अबूरी जमानत में 14 फरवरी तक तौसी कर दी। मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के थीलियम स्कैन की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श। नवाज शरीफ के दिल की एक शरियान में रुकावट की तस्दीक हो गई। मरियम नवाज और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत लीगी रहनुमाओं की जानिब से भी नवाज शरीफ को जेल में सेहत की सहूलतें मुहैया न करने पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया। अपडेट करें आपको इस आम खबर के हवाले से। नवाज शरीफ के दिल की एक शरियान में रुकावट की तस्दीक हो गई है। नेपरा ने लगा दिया बिजली सार्फिन को डी का। बिजली 57 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। सार्फिन पर 4 अरब 20 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे की मंजूरी दिसंबर 2018 के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। इजाफे के इतलाक के इलेक्ट्रिक के लिए नहीं होगा। नेपरा का कहना है कि LNG प्लांट चलाए जाते तो 5 अरब 10 करोड़ रुपए की बचत की जा सकती थी। बलूचिस्तान लसबेला में ट्रैफिक हादसे में झुलस कर जाम बहक 24 अफराद की मैयतों को आहो और सिस्कियों में पंचगोर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तमाम अफराद मुसाफिर कोच और ट्रक के दरमियान तसादुम के नतीजे में जाम बहक हुए थे। वजीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाल आंगू ने कमिश्नर कल्लात डिवीजन की सरबराही में वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का बेमिसाल नमूना। पेशावर में 400 बच्चियां एक कमरे के स्कूल में तालीम हासिल करने पर मजबूर। वासीदा मकान में कायम स्कूल को 47 साल बाद भी सरकारी इमारत नसीब ना हो सकी। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से शाहिद खान। पेशावर में तालीमी इमरजेंसी का शहकार। शेख मोहम्मदी में 400 बच्चियों के लिए एक कमरे का स्कूल में बिजली पानी दस्तयाब है, न वॉशरूम। यखबस्ता मौसम हो या तपती धूप, तालिबात फर्श पर तालीम हासिल करने पर मजबूर है। ये कमरा एक भी है और हमारे साथ पानी भी नहीं है, वॉशरूम भी ख़राब है, वो भी नहीं है। हम ये चाहते हो कि हमारा स्कूल ठीक ठाक हम तालीम हासिल करते हैं। 1971 से किराए के मकान में कायम स्कूल के लिए PTC फंड भी जारी नहीं हुए। अहले इलाका के बार बार मुतालबे के बावजूद सरकारी इमारत तामीर न की गई।
बैठने की जगह नहीं है, उसमें प्राइवेट जगह है, ना उसमें गसल खाने हैं, ना कोई क्लासरूम है, सारे बरामदे हैं, उसमें बैठे होते बच्चे प्राइमरी स्कूल में। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तालीमी इस्लाहात के दावे अपनी जगह, लेकिन सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में ऐसे स्कूलों की मौजूदगी कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ शाहिद खान, न्यू न्यूज़ पेशावर।